वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे प्रकाश। जो हमारे प्रकाशिक यंत्र होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारी आंख जो है, ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती है। आंख में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो, या फिर ज़्यादा छोटी ऑब्जेक्ट है तो हमें लेंस का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। उससे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारी आँख में जो लेंस होती है, वो कैसे काम करती है, और पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या चीज़ होती है। ये ऐसी टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस में या 2 नंबर के क्वेश्चन में डेफिनेशन के रूप में पूछती है। तो अकोमोडेशन मतलब होती है सामंजन क्षमता। आंख की सामंजन क्षमता क्या होती है? जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा, जो हमारी आई में लेंस होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है। ये लेंस देखिएगा, ये सपोज करिए हमारी आई के लेंस है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम कोई बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, बहुत दूर, तो इससे जो रेज आती है वो लगभग पैरेलल आती है। इस कंडीशन में जो आई के लेंस के ऊपर मसल्स होती है, इसको कोई काम नहीं करना पड़ता, ये मसल्स रिलैक्स होती है। तो हमारी ये जो लेंस है वो अपने मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस पे होती है। मतलब इस समय इस लेंस का फोकस दूरी सबसे अधिकतम होता है। इस समय ये लेंस अब नॉर्मल कंडीशन में होती है। ठीक है? तो यहां से जो भी आएगी पैरेलल रेस, वो एक सेंटर्ड हो जाएगी रेस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। और ये हमारी कहलाएगी आंख की फोकस दूरी। क्लियर है? तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो दूर बिंदु होता है, सबसे ज्यादा फार कितने दूरी तक हम देख सकते हैं, वो क्या होता है? अनंत होता है। मीन्स इनफाइनाइट। कोई भी वस्तु ऐसा आग के लिए माना जाता है कि कोई भी वस्तु कितनी भी दूर हो, उससे जो पैरेलल रेज आती है वो हमारे रेटिना पे फोकस्ड होके बनेगी, तो हम उस इमेज को आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? दूसरी आंख की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे आंख के पास कोई पास वस्तु लेकर आते हैं फिर भी हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। जबकि जो मेरे आंख में लेंस लगा है, या और जो हम लोग लेंस देखते हैं, वो लेंस क्या होता है, इसकी फोकल डिस्टेंस फिक्स्ड होती है। जैसे आप लोग लैब में यूज किए होंगे कॉन्वेक्स लेंस, सपोज करिए उसकी फोकल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो चाहे ऑब्जेक्ट को दूर रखें या पास रखें, इसकी फोकल डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। लेकिन जो हमारी आंख में लेंस होती है, उसकी फोकल डिस्टेंस जो होती है, उसको आंख, जो इस लेंस के ऊपर मसल्स होती है, वो इसकी फोकल डिस्टेंस को चेंज करती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास आ गया, तो ये मसल्स क्या करेगी, इस लेंस को प्रेस करेगी, जिसकी वजह से यह लेंस का जो कर्वेचर होगा वो चेंज हो जाएगा। लेंस थोड़ा मोटा दिखाई देगा। मोटा दिखाई देने से क्या होगा, इस समय इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेडियस अगर इसकी कम हो गई तो इसकी फोकल डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अर्थात इस समय हमारी आंख बन जाएगा ऐसा लेंस जिसकी फोकल डिस्टेंस कम हो गई। क्लियर है? अब इस वस्तु को और पास लेकर आएंगे तो मसल्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, हमारी आई लेंस को और ज्यादा प्रेस करेगी, जिससे आई लेंस का कर्वेचर और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कर्वेचर जो होगा हमारा और ज्यादा बढ़ जाएगा, या यूं कहें कि जो इसका रेडियस होगा वो और ज्यादा कम हो जाएगा। रेडियस कम हो जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। आंख की अपने लेंस के फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, आंख का समायोजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। क्लियर हो गया? मीन्स हमारी जो आई होती है उसमें जो लेंस लगी होती है, इसकी फोकल डिस्टेंस आई के जो इस लेंस के ऊपर मसल्स होते हैं वो चेंज करते हैं। इसी को कहते हैं आंख की सामंजन क्षमता। अब ऐसा बात भी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भी पास लेते आए और हमारी मसल्स प्रेस करके इस लेंस के कर्वेचर को लगातार चेंज करता रहे। क्लियर हो गया? एक लिमिट तक ही, एक लिमिट तक ही हमारी आई जो है वो अपने फोकल डिस्टेंस को कम कर सकती है। या यूं कहें
कि एक लिमिट तक ही ये इसके रेडियस को कम कर सकती है। ठीक, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस से बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारी आंख और ज्यादा लेंस के रेडियस को कम नहीं कर सकती है। क्लियर हो रहा है? तो इस कंडीशन में हमारी फोकल डिस्टेंस जो होती है एक मिनिमम वैल्यू पर हो जाती है, इससे कम फोकल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या इसमें डिफाइन करते हैं कि जो अस्पष्ट दृष्टि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए मिनिमम दूरी जिस पे वो ऑब्जेक्ट को रहना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस जिस पे वो ऑब्जेक्ट को रहना पड़ेगा, वो होती है 25 सेंटीमीटर। ये कहलाती है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दो वर्ड्स हैं, एक अधिकतम, अधिक से अधिक कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तब भी हम उसको देख सकते हैं क्लियर। कम से कम अगर हम देखने की कोशिश करें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वो वस्तु होगी तो हम उसको क्लियरली अंतर उसमें देख सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं। उससे और पास लाएंगे तो हमारी आंख की सामंजन क्षमता इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम उस छोटे बहुत नजदीक वाली वस्तु को देख सकें। क्लियर हो गया? ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, आंख की सामंजन क्षमता को। क्लियर है? अब हम इस पे आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है। इसी टॉपिक को समझने के बाद ही हम आगे चल सकते हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को समझने के लिए। तो विजुअल एंगल क्या होती है कि कोई भी वस्तु, जैसे ये हमारी आंख की लेंस है, अगर कोई भी वस्तु को हम रखते हैं, ठीक, तो ये वस्तु क्या होती है, हमारे आंख पर कुछ ना कुछ कोण क्रिएट करती है, कुछ ना कुछ कोण बनाती है। क्लियर है? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी आंख पर जितना कोण बनाया जाता है उसी को कहते हैं दृश्य कोण या विजुअल एंगल। क्लियर है? ये सारे टर्म्स हमारे डेरिवेशन में आएंगे, इसलिए हम इसको पहले से ही क्लियर कर देते हैं। तो दृश्य कोण क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया कोण को दृश्य कोण कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर जितना ज्यादा कोण बनाएगा वो हमें उतना ही बड़ा प्रतीत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वस्तु को हम इतनी बड़ी बना दें तो ये हमारी आंख पर देखिएगा ज्यादा एंगल क्रिएट करेगा फाई। ठीक है? थीटा से फाई जो है वो बड़ा होगा, तो हमें ये वाली वस्तु, अगर हम इसको ए मान ले इसको बी मान ले, तो ए वाली वस्तु हमें ज्यादा बड़ी प्रतीत होगी। क्लियर है? तो सारा काम जो है वो विजुअल एंगल का है, दृश्य कोण का है। अगर हमारे पास कोई पेन रखा है और ये हमारी आंख पर कोण बना रहा, कोण की वैल्यू यदि छोटी है, दृश्य कोण की वैल्यू छोटी है, तो हमें वस्तु छोटी दिखाई देगी। अगर दृश्य कोण की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हमें वो वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देगी। अब अगर हम बात करें वायरस प्रोटोजोआ की या बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, तो वो हमारी आंख पर बहुत कम कोण बनाते हैं, विजुअल एंगल बहुत कम होता है। विजुअल एंगल अगर कम होगा तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत छोटी दिखाई देती है। क्लियर हो गया? तो विजुअल एंगल्स के बारे में ये जो दो इंपॉर्टेंट बात है इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, लिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है सेम साइज का अगर है और अलग अलग दूरी पर है तो उसका विजुअल एंगल अलग अलग होगा। इसका मतलब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए कि क्या आप यहाँ पे खड़े हैं, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो आपसे अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको क्या लगेगा, उसकी हाइट जो होगी वो वास्तविक हाइट से कुछ कम दिखाई देगी। क्यों कम दिखाई देगी? क्योंकि इसके हेड द्वारा आपके आंख पर जो विजुअल एंगल बनेगा वो कम बनेगा। अब यही वस्तु आप, यही व्यक्ति आपके पास आके खड़ा हो जाए, पास आके खड़ा हो जाएगा तो दूरी कम हो जाएगी, दूरी कम होगी तो इसका विजुअल एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा? सेकंड कॉन्सेप्ट, कि दो अलग अलग हाइट के अगर लोग हैं, एक कम दूरी पर है तो उसका विजुअल एंगल कुछ होगा, एक ज्यादा दूरी पर है उसका भी विजुअल एंगल होगा। दोनों विजुअल एंगल सेम हो सकते हैं कब? जब दोनों वस्तु अलग अलग दूरी पर हो। क्लियर है? विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसी पे हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं और इसी पे हम मैग्नीफाइंग पावर भी पढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा आ गया मैग्नीफाइंग पावर। जैसे अभी हमने बताया ना, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब माइक्रोस्कोप क्या होती है, कैसे काम करती है।
टेलीस्कोप क्या होता है, कैसे काम करती है। क्लियर हो रहा? तो जब हम इसके बारे में समझते हैं, माइक्रोस्कोप हुआ या टेलीस्कोप, तो काम क्या करता है। अगर हम नॉर्मल आई से देखें कोई चींटी को, तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दृश्य कोण छोटा होगा। दृश्य कोण छोटा होगा, विजुअल एंगल छोटा होगा, तो ऑब्जेक्ट छोटी दिखाई देगी। अब उसके सामने हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, फिर उसको देखें, तो हमें वही चींटी बड़ी दिखाई देगी। तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट जो हमें दिख रहा है, चींटी की साइज बड़ी हो गई, वो किसकी वजह से हो रही है? जो हमने लेंस यूज किया है उसका कमाल है। तो ये लेंस क्या किया? इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल यानी दृश्य कोण को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जैसे ही दृश्य कोण की वैल्यू बढ़ जाएगी, लार्ज होगी, हमें वो वस्तु बड़ी दिखाई देने लगेगी। क्लियर है? तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी वस्तु के दृश्य कोण को कितना बढ़ा रहा है या घटा रहा है। क्लियर है? बढ़ाएगा ही ऑब्वियस, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो बढ़ा रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी आवर्धन क्षमता बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर की डिफिनेशन क्या होती है? कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वह उपकरण जो हमें किसी वस्तु को देखने के काम आते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है। defined as the ratio of visual angle sustained by the image। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल डिस्टेंस से पहले रखा है। ठीक है। ये आप लोग बात जानते होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के यदि फोकल डिस्टेंस के और पोल फोकल डिस्टेंस और सॉरी इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और इसी साइड में बन जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जैसे ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख पर यहाँ अगर यहाँ से हम देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अल्फा कोण बनाएगा। अगर हमने इसको क्या कर दिया, अपनी आंख के जस्ट पास कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया, तो अब ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा सा बन जाएगा। बड़ा सा प्रतिबिंब बढ़ेगा तो हमारा विजुअल एंगल चेंज हो जाएगा। विजुअल एंगल उसको बड़ा कर देगा। जैसे ही बड़ा कर देगा तो हमें इमेज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इमेज फॉर्म बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई टू द विजुअल एंगल सस्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक चींटी है, यहाँ से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चींटी हमारे पे आंख पर कोई ना कोई एंगल क्रिएट करेगी। ये एंगल को हम बोलेंगे अल्फा, मान लीजिए। ये एंगल कौन सा है? जब हम इस अनएडेड आई को देखते हैं, मतलब आंख पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नहीं देख रहे हैं, इस वस्तु को कहां पे रखे हैं देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस वस्तु को हम रखते हैं कैपिटल डी डिस्टेंस दूर। कैपिटल डी डिस्टेंस क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब जो यहाँ पे रेशियो निकालना है, सबसे पहले उस वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, ताकि उसे हम आसानी से देख सकें। तो उस समय जो कोण बनाएगा उसको अल्फा मान लीजिए। फिर क्या बोल रहा है? इमेज कितना कोण बनाएगा? अब इसी वस्तु को लेकर आइए, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, तो इस वस्तु का बड़ा इमेज बन जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ अलग कोण बनाएगा, इसको बीटा मान लीजिए। ये किसका एंगल है? विजुअल एंगल किसका है? इमेज का। ठीक है। ये विजुअल एंगल किसका है? ऑब्जेक्ट का, यानी जो वस्तु है। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है? देखिएगा, इमेज का विजुअल एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल एट अनएडेड आई, या फिर स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको क्लियर कर देंगे, जब हम इसके फिगर्स को भी देखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं मैग्नीफाइंग पावर के। अब देखिए, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, सबसे पहला टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी जो हमारी रीडिंग लेंस होती है। जो हम घड़ी बनवाने जाते हैं तो इस प्रकार के लेंसेज का यूज करते हैं। जब हमें किसी का हाथ देखना हो, हस्तरेखा वगैरह में इसका यूज करते हैं। तो इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये काम कैसे करता है इसको आज हमें समझना है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें एक प्रिंसिपल को समझना पड़ता है। ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस,
और ये हमारा है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके सेंटर पर क्या होता है इसका सी, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र, मतलब जहां से लाइट अगर गुजरे तो बिना विचलित हुए आगे निकल जाए। क्लियर है? और ये हमारा हो गया इसकी फोकल डिस्टेंस एफ। और इसके आगे अब देखिए, हम अनंत पे वस्तु रखते हैं तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल रेज आती है, इसके फोकस पे सारी रेज मिल जाती है। वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है अभी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। पूरा जब आप इसके फोकस पे कोई वस्तु रखते हैं, अनंत पे बन जाती। तो हम जब भी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे, कब? रीडिंग करने के लिए, किसी के हाथ देखने के लिए, या फिर घड़ी वगैरह बनाने के लिए, तो हमेशा ही हम जिस भी वस्तु का साइज बड़ा देखना होता है, जैसे हाथ का साइज बड़ा देखना है, तो हाथ को कहाँ रखते हैं? कॉन्वेक्स लेंस और उसके फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है? जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो उस कहाँ रखते हैं हम? उसके फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट को रखे हैं। इसका क्या यूज है? कॉन्वेक्स लेंस का केवल एक ही ऐसी स्थिति होती है जब वह प्रतिबिंब सीधा बनाता है, और वह स्थिति होती है जब वस्तु को फोकस और उसके कहां पे रख दें? ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे किसी वस्तु को, तभी वो इसका क्या करेगा? इमेज जो बनाएगा वो बिल्कुल सीधा बनाएगा, बड़ा बनाएगा और आभासी बनाएगा। ठीक है? तो इसीलिए इस कंडीशन का हम यूज करते हैं ताकि हमें इमेज बड़ा दिखाई दे। तो इसी प्रिंसिपल को अभी हम यूज करके समझेंगे कि जो हमारा साधारण सूक्ष्मदर्शी है, या फिर जिसको कहते हैं रीडिंग लेंस जो है, इस प्रकार के लेंस, इसका हम आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर पे आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये फिगर प्लॉटेड है। इस फिगर पे हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एक वस्तु है जिसको हम आंख से देख रहे हैं, और हमें ये वस्तु काफी छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है? सपोज करिए हमें पेन की निब को देखना है, पेन की नोक को देखना है। हम उसको नॉर्मल अपनी आंख से देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख पर छोटा कोण बनाएगा। जब एंगल की वैल्यू छोटा होगा तो वो हमें वस्तु छोटी दिखाई देगी। क्लियर है? जब भी इस वस्तु को रखेंगे, कहां पे रखेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी d बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक? इस समय ये जो कोण बनाएगा उस कोण को नोट कर लेंगे। मैग्नीफाइंग पावर निकालना बता रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा ओवर अल्फा। अभी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिएगा, अब इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी आंख के जस्ट पास कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे और इस वस्तु को फोकस करेंगे। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस हम लगा रहे हैं अपनी आंख के पास, इस वस्तु को आगे पीछे कॉन्वेक्स लेंस को ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? जब ये वस्तु हमारा जो है, ऑब्जेक्ट हमारा है, कहां पर आ जाए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, वहां तक हम इस लेंस को मूव करते हैं। क्लियर हो गया? आप देखेंगे जब भी कोई हाथ देखता है, या हम रीडिंग देखते हैं, या घड़ी बनवाने जाते हैं, तो वो घड़ी को आगे पीछे करते हैं या हाथ को आगे पीछे करते हैं, फोकस में लाने की कोशिश करते हैं। कैसे फोकस में? कि लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए। जब इस कंडीशन में आ जाएगा, तब इस उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी है कि इसका बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना देगा हमें। तो देखिएगा यहाँ पे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारे लेंस रख दिए, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंख से कितना कोण बना रहा है? बीटा। ये कोण की वैल्यू देखिएगा, ये कोण की वैल्यू ज्यादा है, बीटा की वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है? अल्फा से। इसलिए इस कंडीशन में हमें वस्तु काफी बड़ी दिखाई देगी। क्लियर हो गया? तो मैग्नीफाइंग पावर की क्या डेफिनेशन होती है? मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होती है कि सबसे पहले आप उस वस्तु को, कि इस वस्तु के प्रतिबिंब को देखें। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। ये हमारी आंख पर कितना कोण बना रहा है? ये हमारी आंख पर कोण बना रहा है बीटा। इसको नोट करिए। फिर क्या करिए? इस लेंस को हटाइए, इस वस्तु को कहां पे ले जाके रखिए? 25 सेंटीमीटर पर। और ये हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगी उस कोण को नोट करिए, वो कोण हो जाएगा अल्फा। तो बीटा बाई अल्फा ही हमारा क्या बताता है? मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। ये तीनों के लिए सेम होगा, फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी।
चाहे हमारा साधारण सूक्ष्मदर्शी हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, टेलीस्कोप हो, दूरदर्शी हो, सबके लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकालना सेम है। पहला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा इसको। पहला कॉन्सेप्ट, जो इमेज बन रही है, जो हमारी यहाँ पे देखिएगा, जो हमारी ये इमेज बन रही है, ये इमेज आंख पर कितना कोण बना रही है, उसको बीटा कह दीजिए। फिर क्या करिए, लेंस वगैरह हटा दीजिए, माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप को हटाइए, टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप को हटा दीजिए। इस वस्तु को, ये ए बी को उठाकर लेकर जाइए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दीजिए। इस समय ये हमारी आंख पर जो कोण बनाएगा उसको कह दीजिए अल्फा। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में हम इसको जरा मैग्नीफाइंग पावर निकालने की कोशिश करें। हमें क्या चीज चाहिए, बीटा। ठीक है, अब एंगल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, इसमें हम किसको निकाल लेते हैं, टेन बीटा को। अगर कोण की वैल्यू छोटी होगी तो टेन बीटा बीटा के बराबर होगा। बहुत बार इस एजम्पशन का यूज किया है। ठीक है, अब इस फिगर में देखिएगा, टेन बीटा अगर हमको निकालना है तो टेन बीटा दो तरीके से निकल सकता। टेन बीटा हमारा कैसे निकल सकता है, रुकिए हम बता रहे हैं आपको। टेन बीटा निकलेगा ए डैश बी डैश ओवर ए डैश ओ, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो लिख लिए, लेकिन इस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब इमेज कहां बनेगा, उसकी डिस्टेंस नोट करेंगे तब ना ओ डैश ए निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम निकालते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल से। क्लियर हो गया, दोनों ट्रायंगल में देखिएगा एंगल सेम बन रहा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली हम निकाल नहीं पाएंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल को अगर आप लेंगे तो टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, ए बी मतलब वस्तु की ऊंचाई। क्लियर हो गया, अपॉन बेस, बेस का मतलब क्या हो गया, ए ओ। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारी बीटा की वैल्यू मिल गई ए बी ओवर ए ओ, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हम दूसरी बात हमें क्या निकालनी है, अल्फा। अल्फा क्या होता है, इसको हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। कब लिखते हैं, जब एंगल बहुत छोटा हो। ठीक है, टेन अल्फा बराबर अल्फा। तो यहां से अब टेन अल्फा निकालिए सेकंड फिगर से। सेकंड फिगर में ही तो अल्फा कोड बना है, जब हम वस्तु को कहां उठा के रख दिए, 25 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे देखिएगा टेन अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी, बेस है आपका ए, एक सेकेंड, बेस की वैल्यू तो हम इसको और सिंबल से नहीं दिखा सकते क्योंकि ये है ना वो। तो बेस हमारा है डी के बराबर, तो इसको डी रख देते हैं। क्लियर हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे, इसकी पेन क्लियर नहीं होगा विजिबल। तो m इक्वल्स क्या है आपका, बीटा रखिए, बीटा की वैल्यू ए बी ओवर ए ओ डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू ए बी ओवर डी। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिएगा यहां से ये हो जाएगा ए बी ओवर ए ओ मल्टीप्लाइड बाई, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, डी ओवर ए बी। तो यहां से ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आपको मिल जाएगी डी ओवर ए ओ, डी ओवर ए ओ। ये आपको क्या बताएगा, आवर्धन क्षमता बताएगा, किसका, इस सिंपल साधारण माइक्रोस्कोप, जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप होता है। कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, उससे हम छोटी छोटी वस्तु को देख सकते हैं बड़े करके। ठीक है, इसका आवर्धन क्षमता हमारी क्या निकल के आ गई, डी बाई ए ओ। डी क्या चीज है, डी हमारी आंख से, आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ए ओ क्या चीज है, ए ओ देखिएगा ध्यान से, ओ और ए, ओ और ए, ये ए ओ जो है वो हमारे वस्तु की दूरी है, और ओ ए डैश क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जो आवर्धन क्षमता है वो कितने की इक्वल निकल के आया हमारा, डी ओवर ए ओ, जहां पे ए ओ क्या चीज है हमारी, वस्तु की दूरी है। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे इस पे और देखते हैं। तो देखिएगा यहां से हम लिखेंगे, जो m की वैल्यू होगी वो होगी d ओवर ओ ए। ठीक, ओ ए हमारा क्या चीज है, ओ ए हमारा लेंस से वस्तु की दूरी है। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम साइन कन्वेंशन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो जो हमारी आवर्धन क्षमता का सूत्र आएगा वो क्या आएगा, d ओवर u, ये हमारी बताएगा संयुक्त, सॉरी,
सिंपल माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी को 25 सेंटीमीटर रख देना है। बार बार हमें यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वस्तु को कहां रख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला उतना सुटेबल नहीं है, इस फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, डी को हटा यू को हटा के हम एफ को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार हम वस्तु की दूरी नहीं ना क्लियर मेजर करेंगे। तो देखिएगा इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये हमारी है कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई हमारी वस्तु, वस्तु हो गई यहाँ पास में। तो ये वस्तु हमारी आंख पे कुछ ना कुछ कोण बनाएगी अल्फा। ठीक है, अब हम इसका जब इमेज को फॉर्मेशन करेंगे तो इसका इमेज कहीं दूसरी जगह पे बनेगा। हम चाहेंगे कि जो हमारा इमेज बन रहा है ए प्राइम बी प्राइम, ये तो हमारी वस्तु हो गई यू, ये डिस्टेंस, जो इमेज बन रहा हो वो ऐसे पॉइंट पर बने कि हमारी आंख बिना किसी प्रॉब्लम के उसको आसानी से देख सके। तो स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो हम v को यानी प्रतिबिंब की दूरी को कितना रखने की कोशिश करेंगे, 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को u रखने की कोशिश करेंगे। तो अब इस पे हम लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो लेंस का फॉर्मूले में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला तो बहुत छोटा, लेकिन उतना ही ज्यादा टफ लगता है इसको सॉल्व करना। क्यों लगता, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता। साइन कन्वेंशन एक बार जान लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हो गया ओरिजिन ओ। अब यहाँ पे हमने वस्तु रखा, तो देखिएगा ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में आप मेजर करेंगे तभी तो आप u पाएंगे, तो u की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। v किधर है, वो भी लेफ्ट साइड में है, तो v की वैल्यू भी नेगेटिव। फोकल डिस्टेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इधर लाके केंद्रित करेगा ना, तो फोकल डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे, इसलिए फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, u की जगह हम रख देंगे माइनस यू, v की जगह रख देंगे माइनस डी। हम चाहेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहां पे बन जाए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये v है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर f की वैल्यू हमें f ही रहने दीजिए। अब इसको लेंस के फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, नो डाउट, बट बार बार हम u की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाइड वे में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/- u, यही वैल्यू तो आएगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-d प्लस 1/u। क्लियर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल्स 1/u माइनस 1/D। अब देखिएगा हमको किसको रिप्लेस करना है, d बाई यू की वैल्यू चाहिए, तो पूरे इक्वेशन में हम d से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, d बाई एफ इक्वल्स d बाई यू माइनस 1, यही तो बनेगा। या फिर इसको लिख सकते हैं d बाई यू इक्वल्स d बाई एफ प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं ना, ये हमने, एक सेकेंड, देखिएगा इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से अब को यूज करके हम आवर्धन क्षमता का जो सूत्र प्राप्त करेंगे वो होगा m इक्वल्स डी बाई यू, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d बाई एफ प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा बहुत सिंपल है, हमको क्या जानना है, केवल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो हमें पता ही है। तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको पता हो, आप उसकी आवर्धन क्षमता बता सकते हैं कि वह वस्तु को कितना बड़ा दिखा सकता है, कितना आवर्धित कर सकता है। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले के बाद से कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जैसे देखिएगा, यहाँ पे आंख अपनी रखने के बजाय, यहाँ पे अपनी आई रखने के बजाय आंख को थोड़ा पीछे रख सकते हैं, थोड़ा आगे, आंख को लेंस से एकदम टच करके भी रख सकते हैं, थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। तो कौन सी स्थिति सही होगी, अगर हमको किसी का हाथ देखना है तो उत्तल लेंस को अपनी आंख से दूर रखना ज्यादा सही है कि उत्तल लेंस को अपनी आंख के पास रखना ज्यादा सही है, इस टॉपिक को समझते हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों आपके बेसिक फॉर्मूले हैं आवर्धन क्षमता के लिए। आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला आया उसको एक बार नोट डाउन कर लेते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो उस पर। तो आवर्धन क्षमता हमारी कैलकुलेट होकर आई है कैपिटल डी ओवर यू, ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स कहाँ थी,
प्रॉब्लम ये तब थी जब हम u की वैल्यू हमें बार बार कैलकुलेट करना था। तो फाइनली हमने एक फॉर्मूला और चेंज करके बनाया था, मतलब चेंज करके इसको डिराइव किया था। तो अब हमारी देखिएगा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ यहाँ इसने हमारी आंख पे एंगल बनाया होगा अल्फा। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये हमारी आंख पर फिर से अल्फा बनाएगा। इसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रख देते हैं, कैपिटल डी पर। ठीक। कई बार ये होता है कि हम लेंस से आंख को थोड़ा दूर रखते हैं, ये सपोज करिए हमारी आई है। कितना दूर रखते हैं, सपोज करिए हम स्मॉल डी दूरी पर रखते हैं, और जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर बनी है। अब हमें इमेज क्या चाहिए होता है कि कम से कम हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो बने ही बने, उससे कम दूरी पर बनेगा तो हम देख नहीं पाएंगे। इसका मतलब यहां से लेकर जो हमारी आंख तक की डिस्टेंस है, ये कभी भी कैपिटल डी से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम इस प्रतिबिंब को क्लियरली देख नहीं पाएंगे। अब देखिएगा, जब हम इस केस में आएंगे कि हम आंख को पीछे रखकर देखेंगे, तो जो हमें v की वैल्यू मिलेगी वो कैपिटल डी नहीं होगी, क्योंकि v कहां से मेजर करते हैं, लेंस से। तो लेंस से जब आप मेजर करेंगे v की वैल्यू, तो ये क्या होगी, कैपिटल डी से कम आएगी। v की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल डी में से स्मॉल डी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। साइन क्या होगा v का, v का साइन होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड में मेजर किया जा रहा। तो जब हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, तो v की जगह पुट किया था d। अब सिमिलरली हम v की जगह कितना पुट कर देंगे, v की जगह जब हम इसमें पुट, सॉरी माइनस डी पुट किया था, माइनस डी माइनस स्मॉल डी पुट कर देंगे, तो हमारा आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा। पहला फॉर्मूला डी बाई यू, दूसरा फॉर्मूला वर्ड प्लस डी बाई एफ, तीसरा फॉर्मूला, जब हम इन दोनों को हम अलग रखते हैं, तीसरा फॉर्मूला इन दोनों से थोड़ा हटके है। ये दो फॉर्मूले हमारे तो पहले से थे। तीसरा फॉर्मूला हमने तब डिराइव किया जब हम आंख को थोड़ा पीछे रखे, कितना दूरी, डी दूरी। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एफ। अब देखिएगा क्लियरली, यहां से क्लियर है कि पहले के केस में इसकी आवर्धन क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले डी में एफ से डिवाइड दे रहे थे, अब डी में से कुछ कम में एफ से डिवाइड देंगे, तो ऑब्वियस आवर्धन क्षमता हमारी कम हो जाएगी। अर्थात अगर आपको उत्तल लेंस से मैक्सिमम आवर्धन क्षमता चाहिए, तो आंख को हमेशा उत्तल लेंस के पास रखिए, जितनी दूर ले जाएंगे उतनी ही आवर्धन क्षमता की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्लियर हो गया। तो बेसिक आपसे बोर्ड एग्जाम में ये इस पे न्यूमेरिकल आती है, इस फॉर्मूले पे। कभी कभार बाई चांस अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो, तो कह देगा कि हम आंख को पीछे रखे हैं, तो जितनी दूरी पीछे रखेंगे उस दूरी को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। लास्ट एक और कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रतिबिंब बन रही है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा, मतलब उससे कम दूरी पर बना तो हम देख नहीं सकते हैं क्लियरली। ठीक है, हमको ऐसा प्रतिबिंब बताइए कि हमारी आंख की मसल्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको देखने में। जैसे अगर डी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारी आंख की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, आई लेंस को क्या करेगी, फोकस दूरी को कम करेगी, तभी तो स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अधिक से अधिक जो दूर बिंदु किस क्या होती है आंख के लिए, मतलब कितने दूरी पर प्रतिबिंब को हम आसानी से देख सकते हैं, अनंत पर। मतलब कि अगर उत्तल लेंस है, इसका प्रतिबिंब आप बार बार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहे हैं, तो इतनी दूरी पर बनाएंगे तो हम देख पाएंगे। इससे ज्यादा दूरी पर होगा तो और अच्छे से देख सकते हैं, और अच्छे से देख सकते हैं। इससे कम दूरी पर प्रतिबिंब बना तो हमें क्लियरली देखना है, इसको पॉसिबल नहीं होगा, सही नहीं देख पाएंगे। तो आप एक काम करिए, प्रतिबिंब हमारा बनाइए अनंत पर, ताकि हम एकदम अच्छे से अपनी रिलैक्स्ड आई में देखें। तो प्रतिबिंब जब बनेगा अनंत पर, तो इस समय जो वस्तु को हम रख रहे हैं वो फोकस पर रखेंगे, तभी एक ऐसी स्थिति आएगी। क्योंकि फोकस पे अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारी कहां पर जाके बनेगी, अनंत पर। तो इस कंडीशन के लिए जब आपसे पूछे रिलैक्स्ड आई के लिए, मतलब आप कम से कम तो 25 सेंटीमीटर पे बने, अधिक से अधिक तो कितना पर भी बन सकता ना। तो अधिक से अधिक हमारी प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। तो किसी भी उत्तल लेंस के लिए उसका प्रतिबिंब अनंत पर तब बनता है जब वह वस्तु कहां पर रखी जाए, फोकस बिंदु पर।
फोकस बिंदु पर रखी जाएगी तो U की जगह कितना पुट करना पड़ेगा, F। तो U की जगह फॉर्मूले में F पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा M इक्वल्स D ओवर F। ये तब फॉर्मूला यूज करना है जब हमसे कहे रिलैक्स्ड आई के लिए, मतलब प्रतिबिंब हमारा आंख एकदम रिलैक्स्ड होके देखे। रिलैक्स्ड होके कब देखेगी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये आपका एक स्पेशल केस है जब आपसे पूछे कि रिलैक्स्ड आई के लिए। दूसरा, बोर्ड एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली इसी फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखेंगे यू की वैल्यू दी है तो ये, एफ की वैल्यू दिया तो ये फॉर्मूला। कभी कभार बहुत टफ क्वेश्चन बनाना है तो कहेगा आंख को ज्यादा पीछे करके देख रहे हैं हम, उत्तर लेंस को आगे कर दिए हैं। उस केस में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में ये फॉर्मूले को आपको यूज करना है। आई होप सिंपल माइक्रोस्कोप के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट इसमें नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस पे आते हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, फिर सीखेंगे टेलीस्कोप के बारे में। इन तीनों से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। क्लियर है, बहुत आसान टॉपिक है। इस पूरी सीरीज में बने रहिएगा, कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।